इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला एक बड़ा फर्जीवाड़ा करके बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को बीए की अपनी फर्जी डिग्री दिखाई थी, जिस पर अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। बता दें, अभय सिंह चौटाला ने 2014 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था, उसमें बताया था कि उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से बीए पास की है। लेकिन 5 साल के बाद जब अभय सिंह चौटाला 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो अपने हलफनामे में वो अपनी शिक्षा बदल देते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने 1981 में हरियाणा बोर्ड सोनीपत से 10वीं पास की है। यानी अभय सिंह चौटाला की शिक्षा 5 साल में कम हो जाती है और वो खुद को बीए पास से सीधा 10वीं पास बताने लगते हैं। अभय सिंह चौटाला के इस बड़े फर्जीवाड़े के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता जितेंद्र जट्टासरा ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के जरिए याचिका दायर की थी, जिस पर आज यानी सोमवार को सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अभय सिंह चौटाला के खिलाफ फैसला सुना दिया है और इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में अभय सिंह चौटाला की मुश्किलें और बढ़ सकती है और फर्जी डिग्री के इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से अभय सिंह चौटाला के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और उनकी बीए की डिग्री की जांच करवाने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि साल 2014 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने अपने एफिडेविट में खुद को मगध विश्वविद्यालय से बीए पास बताया था, लेकिन 2019 और 2021 के चुनाव के दौरान जो हलफनामा उन्होंने चुनाव आयोग को दिया, उसमें उन्होंने खुद को 10वीं पास बता दिया। हालांकि फर्जी डिग्री के इस मामले में चुनाव आयोग ने अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। फिलहाल अब सवाल ये उठता है कि अभय सिंह चौटाला को आखिर अपनी शिक्षा की डिग्री छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, उसे हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो चर्चा इस बात की है कि अभय सिंह चौटाला की बीए की डिग्री पूरी तरह से फर्जी है और इसलिए उन्होंने इस फर्जी डिग्री को हटाना ही अपने हित में समझा। इसलिए 2014 में तो उन्होंने अपनी डिग्री का उल्लेख अपने हलफनामे में कर दिया, लेकिन 2019 के चुनाव में और उसके बाद बाई इलेक्शन में अभय सिंह चौटाला ने बीए की डिग्री को हटा दिया और अपने आप को सिर्फ 10वीं पास घोषित कर दिया। अभय सिंह चौटाला को ये एहसास हो गया था कि इस डिग्री के कारण वो फंस सकते हैं, उन्हें जेल हो सकती है। इसलिए अभय सिंह चौटाला ने जहां 2014 में खुद को बीए पास बताया, वही 2019 के आम चुनाव और 2021 के बाई इलेक्शन में खुद को 10वीं पास बता दिया। अभय सिंह चौटाला ने ये कहीं नहीं बताया कि उन्होंने 12वीं पास कहाँ से की, किस बोर्ड से की और कौन से स्कूल से पास की। यानी अभय सिंह चौटाला की डिग्री का मामला पूरी तरह से फर्जीवाड़े में फंस गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट को अपनी सफाई में क्या कुछ बोलता है और क्या आने वाले समय में अभय सिंह चौटाला को फर्जी डिग्री के मामले में जेल भी हो सकती है। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।